देखिए, ये जानने से पहले कि किस-किस तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं, इर्रेशनल थॉट पैटर्न होते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि इन इर्रेशनल थॉट पैटर्न के पीछे वजह होती हैं और इनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है या डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, ये इर्रेशनल थॉट पैटर्न है, ये हैबिचुअल होते हैं, इनएक्यूरेट होते हैं और ये नेगेटिव थॉट पैटर्न होते हैं जिनके पीछे कुछ वजह होती हैं। उनमें उन वजहों में शामिल हो सकती हैं कि व्यक्ति लंबे समय से किसी भी तरह के एंग्जायटी में चल रहा है, उसको कोई स्ट्रेस है, उसको कोई पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, वो डिप्रेशन में चल रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, मतलब ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंस है या एक इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन जब ये बैलेंस में नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। या व्यक्ति की परवरिश ऐसे माहौल में हुई है या व्यक्ति की संगति इस प्रकार की है, तो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। इन रीजंस की वजह से भी इरेशनल थॉट पैटर्न व्यक्ति के होते हैं या व्यक्ति के और इरेशनल थॉट पैटर्न की वजह से भी यही परेशानियां हो सकती हैं। तो अ, इनके कारणों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इनको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है, उसके कारण को जानना ज़रूरी है और फिर उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं आगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन किस-किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल एंड नथिंग थिंकिंग। इसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी बोला जाता है। इस तरह के का जो थॉट पैटर्न होता है, इरेशनल थॉट पैटर्न होता है, उसमें व्यक्ति की सोच इस प्रकार से होती है कि या तो उसके लिए कोई भी सिचुएशन 100% राइट है या 100% रॉन्ग है, या कोई इंसान उसके लिए या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, बीच में उसका कुछ भी नहीं होता है। कोई भी काम अगर नहीं हुआ है तो इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर, और अगर कोई काम उनको पूरा करना है तो वो परफेक्शन के साथ ही होना चाहिए, उसमें उनको बिल्कुल भी इम्परफेक्ट वर्क बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसको हम बोलते हैं ऑल एंड नथिंग थिंकिंग, और यह एक प्रकार से इरेशनल थॉट पैटर्न होता है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। ओवर जनरलाइजेशन करना, इस प्रकार के थॉट पैटर्न में व्यक्ति की सोच इस तरह से होती है कि वो राई का पहाड़ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई सोशल सिचुएशन में कभी कोई एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा, तो वो अब हमेशा क्या सोचने उसके अंदर क्या सोच आ जाती है कि सोशल सिचुएशन में मैं हमेशा फेलियर ही रहूंगा या चीज़ें कभी मेरे हिसाब से सही नहीं जाती हैं। मतलब उसकी आदत हो जाती है कि वो राई का पहाड़ बनाता है। तो इस तरह से जो थॉट पैटर्न होता है, किसी भी बात को ओवर जनरलाइज करना, ये एक नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट इज मेंटल फिल्टरिंग, मतलब किसी भी सिचुएशन को या किसी भी बात को अपने माइंड में नेगेटिवली ही फिल्टर कर देना। ठीक है, इसमें इसमें जैसे कोई व्यक्ति किसी पार्टी में गया और कोई व्यक्ति उसका नाम भूल गया। अब वो बाहर निकलते समय जो उसने पार्टी में जितना भी एंजॉय किया है, वो जितना भी वहाँ पर उसका जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उसको याद क्या रहेगा, फलाना व्यक्ति मेरा नाम भूल गया, ये उसने अच्छा नहीं किया। मतलब किसी भी सिचुएशन को नेगेटिवली अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर देना, इसे ये एक इरेशनल थॉट पैटर्न है और इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में रखा गया है। एक और इरेशनल थॉट पैटर्न जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है वो है जंपिंग टू कंक्लूजन। इसमें व्यक्ति बिना किसी बात की या सिचुएशन की तह तक जाए, बिना किसी डिटेल कन्वर्सेशन के, बिना किसी प्रूफ के, व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कंक्लूड कर देता है, किसी भी बात को अपने अकॉर्डिंग सीधे कंक्लूजन पर जंप करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी ने कोई सिंपल सी बात कही और वो व्यक्ति उस बात का कंक्लूजन अपने हिसाब से कुछ भी निकाल देगा, या
किसी का ये सोचना कि मैं जानता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस समय वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है मैं जानता हूँ। तो इस तरह की माइंड रीडिंग करना या किसी भी बात को अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाल देना, बिना किसी डिटेल्ड कन्वर्सेशन के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात की तह तक जाए, तो ये एक इरेशनल थॉट पैटर्न होता है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। इमोशनल रीजनिंग देना मीन्स क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इस तरह से जो बातें करते हैं ये एक इरेशनल थॉट पैटर्न है और ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। कैटास्ट्रोफिजिंग मीन्स किसी भी छोटी समस्या को फ्यूचर के अकॉर्डिंग एक वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर देना। इसमें फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने एक प्रेजेंटेशन दिया और वो ख़राब हो गया, तो अब वो क्या सोचेगा कि मुझे अब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने उस छोटी सी प्रॉब्लम को एक वर्स्ट सिनेरियो उसका इमेजिन कर लिया। तो इस तरह की जो सोच होती है वो इरेशनल थॉट पैटर्न है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है, जिसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और गलत सोचने का तरीका जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है वो होता है डिस्काउंटिंग दी पॉजिटिव, मतलब दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ लक। इसमें व्यक्ति के ये कहने की बार बार आदत होती है कि जो कुछ भी अपने जीवन में कुछ भी हुआ है या किसी और के जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो लकी है इसलिए हो रहा है। वो एफर्ट्स को डिनाई कर देगा, मेहनत को, हार्ड वर्क को डिनाई कर देगा, वो सारा का सारा क्रेडिट लक को दे देता है। तो ये एक इरेशनल थॉट पैटर्न है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन करना ये ऐसे इरेशनल थॉट पैटर्न है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आते हैं। जैसे व्यक्ति स्ट्रेंथ को या अचीवमेंट को, चाहे वो खुद के हो या किसी और के, वो उनको कम आंकता है, उनको मिनिमाइज कर देता है। और किसी के भी जो बैड डिसीज़न है, लाइफ में लिए गए बैड डिसीज़न है या मिस्टेक्स हुई हैं या कोई भी बोली गई बात है, उसको उसका वो मैग्निफिकेशन कर देगा, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, बढ़ा चढ़ा कर सोचेगा। तो इस तरह के जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आते हैं। शुड स्टेटमेंट देना ये भी एक इरेशनल थॉट पैटर्न है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। वो व्यक्ति अपने बोलने में शुड मतलब चाहिए का बहुत इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी के लिए अच्छा हूँ तो उसको भी मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, या ये काम ऐसे ही होना चाहिए, या तुमको यही करना चाहिए। तो शुड स्टेटमेंट का बार बार प्रयोग करना इरेशनल थॉट पैटर्न है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। लेबलिंग करना एक इरेशनल थॉट पैटर्न जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है कि किसी भी सिचुएशन को या व्यक्ति को लेबल कर देना। जैसे कि ही इज लूजर, ही इज एरोगेंट पर्सन, आई एम अ लूजर। इस तरह के जो लेबलिंग करने की आदत होती है ये भी इरेशनल थॉट पैटर्न है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। पर्सनलाइजेशन, ब्लेम, ब्लेम लेना खुद के ऊपर। किसी भी दुनिया जहान में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, हर चीज़ का ब्लेम खुद के ऊपर ले लेना। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बात को खुद के ऊपर रखकर सोचना, किसी भी घटना का ब्लेम खुद के ऊपर ले लेना, ये एक इरेशनल थॉट पैटर्न है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की श्रेणी में आता है। तो अगर आपके सोचने का तरीका ऐसा है, आपके थॉट पैटर्न इस तरह के हैं, आपका परसेप्शन इस तरह का है, आपका बिलीफ सिस्टम इस तरह का है, तो यकीन मानिए उनको करेक्ट करने की, उनको सबसे पहले पहचानने की और उनको सही करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह का थॉट पैटर्न ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हेल्दी नहीं होता।